हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सहिता स्वागत करती हूँ अपनी परिवारदा एग्जाम्स पढ़ी पे। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोम के बारे में। इसके बारे में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब कि गुणसूत्र के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, क्रोमोसोम की खोज किसने की। क्रोमोसोम की खोज किसने की है? तो ये की है डब्लू के नागेली ने। किसने की? डब्लू के नागेली ने की है। इन्होंने पहली बार गुणसूत्र को खोजा। इसे एडियोप्लाज नाम दिया। इसे क्या नाम दिया? एडियोप्लाज। किसने? तो ये नाम डब्लू के नागेली ने दिया है। जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, तो आइए देखते हैं गुणसूत्र नाम किसने दिया है। तो ये नाम दिया है वॉल्डेयर ने। किसने दिया है? गुणसूत्र नाम वॉल्डेयर ने दिया है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे, हमने बुक में स्टार्स बर्गर पढ़ा है। अगर आप 2022 से पहले की पुस्तकें देखेंगे जो अपडेट नहीं हुई हैं, उस पुस्तक में स्टार्स बर्गर बताए जाते थे, लेकिन नहीं है। ये जो स्टार बर्गर हैं, इन्होंने सिर्फ क्रोमोसोम पे स्टडी की है। क्या किया है? स्टडी की है, मतलब क्रोमोसोम पे अध्ययन किया है इन्होंने। किसने? स्टार्स बर्गर ने। बहुत ज्यादा जानकारी का श्रेय इनको दिया जाता है। उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आइए देख लेते हैं अगली चीज है। अगली चीज समझते हैं, तो देख लेते हैं अगली चीज है गुणसूत्र होता है। जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? ये गुणसूत्र जो होता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो देख लेते हैं। ये जिस भाषा का शब्द है उस भाषा को क्या कहा जाता है? तो उस भाषा को हम ग्रीक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा। अब जो ग्रीक भाषा में जो क्रोमोसोम होता है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मीन क्या होता है? तो देख लेते हैं। उसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी। क्या होता है? कलर्ड बॉडी। इसका अर्थ होता है रंगीन संरचना। क्या होता है? रंगीन संरचना। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा। अगर बात की जाए प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या निर्धारित रहती है। क्या रहती है? निर्धारित रहती है। एक प्रजाति के, एक टाइप के जीव थे इस दुनिया में। कोई भी इंसान हो या कोई ह्यूमन के अंदर, इस मानव के अंदर 23 जोड़ी रहेगी। मतलब कहने का ये है, ये तात्पर्य है कहने का कि हर प्रजाति का जो जीव है होता है, उस प्रजाति में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक समान होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक समान होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। मानव के अंदर 23 जोड़ी। अब आगे देखते हैं। गुणसूत्र में उपस्थित जीन आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। किसके? आनुवंशिकी के वाहक होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में क्या होता है? तो गुणसूत्र में हम देखते हैं, गुणसूत्र में जीन होता है। क्या होता है? जीन। ये जीन क्या करते हैं? तो ये जीन पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को आगे बढ़ाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं गुणों को कहते हैं आनुवंशिक गुण, जो माता पिता के लक्षण को किसमें ले जाते हैं? तो वो ले जाते हैं पुत्र या पुत्री में ले जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? वही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो गुणसूत्र में इसके अलावा एक होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। और एक होता है आरएनए। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स होती है, और हमारा आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स का होता है।
क्या होता है, सिंगल हेलिक्स का। तो पहली चीज देख लेते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है, तो देख लेते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। ये किसका फुल फॉर्म है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। तो पहला पॉइंट है, देख लेते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो ये दिया है वाटसन एवं क्रिक ने। बहुत बहुत से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं, डीएनए किसका बना होता है। डीएनए किसका बना होता है, तो डीएनए का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए किससे होता है, तो ये होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से। अब देख लो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। डीएनए मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर एक की बात करते हैं, तो नंबर एक पे आता है नाइट्रोजन बेस। क्या आता है, नाइट्रोजन क्षार। और बात करते हैं नंबर दो पे आता है फास्फेट समूह। क्या आता है, फास्फेट समूह। और नंबर तीन पे जो आता है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है पेंटोज शर्करा। क्या होता है, पेंटोज शर्करा। इन तीनों को एक साथ जब घोला जाता है, तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसके बाद की जो सारी चीजें डिटेल हैं, वो आपको हम कल पढ़ाऊंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।